हेलो गाइज, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 10-10 क्वेश्चन का सीरीज बराबर देने वाला हूँ और पर डे देने वाला हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो को पर डे 10-10 क्वेश्चन का रिवाइज करते हैं तो आपको पूरा जीके जीएस पर कमांड होने वाला है। तो आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान लगा के देखना है और आपको कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है ताकि आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी और में नोट्स कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पहले से आता हो तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके के लिए, इसमें कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और अगर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम जो तीर्थंकर थे यानी जैन धर्म को जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, ऋषभ देव किए थे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था, और उसके भाई का नाम नंदीवर्धन, उसके माता का नाम त्रिचला, और उसकी बेटी का नाम था वह प्रिया अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, और उसके दामाद का नाम था वो जमाली था, और यशोदा किसकी थी, उसकी पत्नी थी। ठीक है, यानी महावीर स्वामी का पत्नी था यशोदा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इस तरह से जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह 563 ईसा पूर्व में हुआ। और अगर आपसे पूछ ले कि जैन धर्म का प्रथम संगीति कब हुआ था, तो वह हुआ था 312 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। कौन कराया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और द्वितीय कब हुआ था, तो वह 513 में हुआ था गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर, और उसमें कौन था, क्षमा श्रवण उसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बन गए, तो आप सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लें और आप इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको क्लिक कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध के, इसमें मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी एशिया का लाइट कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे, तो वह बुद्ध धर्म के संस्थापक है। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इसका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो ये कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ था, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन थे और माता का नाम महामाया था, जिसकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था, और उसके पत्नी का नाम यशोधरा, और उसके बेटे का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध को अगर पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो वह हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। तो विक्रम संवत का जो आरंभ हुआ था वह 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में कौन किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। ठीक है, विक्रम जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे और विक्रम संवत की स्थापना किया था। और अगर आपसे पूछ ले तो विक्रम संवत है, तो संवत से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ और संवत याद आएंगे, जैसे कि शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, इलाही संवत। तो इस सब की स्थापना कौन किए थे, तो चलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, तो आप इसको एक एक करके नोट कर ले। ठीक है, विक्रम संवत की स्थापना हुआ था 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत की स्थापना हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, और हिजरी संवत की स्थापना हुआ था 622 में, और 1583 में हुआ था। यह इलाही संवत की स्थापना कौन किया था, तो अकबर किया था। और शक संवत की स्थापना जो 78 ईसा पूर्व में हुआ था, इसकी स्थापना किया था कनिष्ठ
कनिष्क था, ठीक है। और 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना हुआ है। और एक और संवत होता है जिसको बोलते हैं गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, लेकिन गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, जो कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। और उसके शक संवत के गुप्त संवत की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 319 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान नाम का जो कवि था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाहियान जो था वह किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे मैं ये सब क्यों लिखा हूँ, ये सब आपके इसलिए लिखा हूँ ताकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके शासनकाल में कौन आया था? तो वह मेगास्थनीज नाम का कवि आया था, ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में कौन आया था? तो वह डाइमेकस आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वेनसांग, ठीक है। और वेनसांग का जो पुस्तक है वो कौन है? सी यू की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वह हुआ था 1191 में। और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ए दिया है 1526। तो इस 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 1911 है, जो कि करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, ठीक है। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले चलाया कौन था? तो चलाया था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया 3 युद्ध है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 8 अगस्त 1942 को चला था, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और 1930 से 34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 42 में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और 1919 में क्या हो गया था? तो 1919 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और एक और युद्ध हुआ था, वह खिलाफत आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। और 1919 में ही हुआ था। और रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था, जिसको हम लोग काला कानून बोलते हैं। शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, वह 1919 में ही आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध था वह कब हुआ था? वह 1757 में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1757 में। अगर आपको पूछ ले कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो यह रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। तो चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 1905। 1905 में क्या हुआ था? इस 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ये स्टार्ट हुआ था। और इस समय जो थे अंग्रेजी शासक कौन थे? तो वह कर्जन थे, ठीक है, कर्जन था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। और अगला है जो 1764। तो 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ था से हेक्टर मुनरो था, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि 1906 में क्या हुआ था? तो डी ऑप्शन है जो 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, किसके नेतृत्व में? तो आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और द्वितीय उंग्लेजन 31 में हुआ था। और तृतीय कब हुआ था? 1932 में हुआ था। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। और अगर आपसे पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले कौन भारतीय थे, कौन भारतीय ऐसा है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे भारतीय हैं जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। ठीक है, तो जो 1931 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 में हुआ है। ठीक है, द्वितीय हुआ 31 में, तृतीय हुआ 32 में। अगर आपसे पूछ ले कि 1928 में क्या हुआ था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का विरोध करने से किसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध में, जिससे में अंग्रेजी अधिकारी जो होते हैं वह लाला लाजपत राय के सर पर डंडों का प्रहार कर देते हैं, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और यह बना कब था, तो 1927 में इंग्लैंड में ही बना था और यह भारत आया था 1928 में साइमन कमीशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि चीनी क्रांति कब हुआ था, तो चीनी जो क्रांति हुआ था वह 1911 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1911 में चीनी क्रांति हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले कि 1917 में क्या हुआ था, तो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, और 1789 में क्या हुआ था, यह फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था वह 1789 में हुआ था। और 1942 में क्या हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे 8 अगस्त 1942 से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सबसे पहले आपको बता दूं कि आंग्ल मैसूर यानी आंग्ल में मैसूर को अपने कब्जे में करने के लिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चलाया गया था। और आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वह हुआ था आपको 1767 से 69 में। तो इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि द्वितीय कब हुआ था, तो द्वितीय हुआ था 1780 से 84 में। और 1790 से 92 कौन हुआ था, तो वह तृतीय हुआ था। और चौथा कब हुआ था, तो चौथा हुआ था 1799 में। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम आंग्ल मैसूर के बाद जो द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर का समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था, तो वह मंगलौर संधि के द्वारा हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले कि मतलब मैसूर कहाँ है, तो मैसूर कर्नाटक में है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर का समाप्ति मंगलौर संधि के द्वारा हुआ था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और तृतीय हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो वह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, और चौथी आंग्ल मैसूर की समाप्ति कैसे हुआ था, तो इसमें टीपू सुल्तान जो 5 जून 1799 को मारा गया था। और टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर पर अंग्रेजों के शासन का अधिकार हो गया, जिससे के बाद मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उसके बाद फिर आंग्ल और मैसूर का युद्ध नहीं हुआ। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, चारों आपको इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी आपको पूछे तो आप उसको टिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आगे लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।